हबीब ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका इस्तक़बाल है। मुहतरम नाज़रीन, उलमाए किराम के हर तरह के दीनी, इल्मी, इस्लाही बयानात और पैगामात मोहब्बत के लिए नीज़ बेहतरीन हम्द व नात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारा हर अपडेट आपको पहले मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक का महीना उम्मत मुस्लिमा के लिए बेशकीमती तोहफ़ा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत पर रोज़े को फ़र्ज़ किया है ताकि उम्मत को गुनाहों से और बुराइयों से पाक साफ़ किया जाए। चुनांचे फ़र्ज़ियत रोज़े की जो हिकमत बयान की गई है उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही फरमाया है कि हमने रोज़े को इसलिए फ़र्ज़ किया है ताकि तुम में तक़वा वाली सिफ़त पैदा हो सके। चुनांचे रोज़े की हिकमतों पर गौर करने से ये अंदाज़ा होता है कि अल्लाह तबारक तआला ने वाक़अतन इस उम्मत को पाक साफ़ करने के लिए ये अज़ीम तोहफ़ा अता फ़रमाया है। मुसलमान इस महीने में चूँकि कुरान मुक़द्दस को इस महीने से ख़ास निस्बत हासिल है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। गोया कि रमज़ानुल मुबारक का तारुफ़ नुज़ूल कुरान करीम से कराया गया है। इससे पता चलता है कि रमज़ान शरीफ को कुरान करीम से एक ख़ास मुनासबत है और ख़ास लगाव है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान करीम को लैलतुल क़द्र में उतारा है। और वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तो लैलतुल क़द्र में कुरान करीम का एक बारगी उतारा जाना और फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद फरमाना कि हमने कुरान करीम को रमज़ान शरीफ में उतारा है, तो इससे अंदाज़ा होता है कि शब क़द्र का पाया जाना रमज़ान में ये क़रीने गालिब है। और बुज़ुर्गों और फ़ुक़हा और उलमा ने जो इस सिलसिले में रहनुमाई की है उससे भी अंदाज़ा होता है कि शब क़द्र का रमज़ानुल मुबारक के किसी ताक़ रात में पाया जाना ये अक़रब है और ज़्यादा कवी उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ान शरीफ के किसी दिन में जो ताक़ रातें हैं रमज़ान के और बिलख़ुसूस अखीर अशरे की तरफ ज़्यादा बुज़ुर्गों ने रहनुमाई की है। सो रमज़ान शरीफ में ख़ुसूसी तौर पर मुसलमानों को कुरान करीम की तिलावत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, उसके मफ़हूम और उसके तफ़ासीर की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि घर में कोई वक्त बनाया जाए, निज़ामुल औक़ात तय किया जाए कि कुरान करीम की तिलावत का फ़लाँ वक्त होगा और उसमें कुरान करीम की तिलावत हो। बच्चों को, ख़वातीन को भी, घर की औरतों को बिठाया जाए और कुरान करीम की तिलावत के बाद उसका मफ़हूम, उसकी तशरीह उनको बताई जाए। मिसाल के तौर पर किसी नबी का वाक़या है, उनके साथ क्या मामलात पेश आए और क्या नतीजा हुआ। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान के ताल्लुक़ से या मर्दों और औरतों के ताल्लुक़ से या हुकूक़ जो एक दूसरे के हैं उस ताल्लुक़ से क्या हुक्म दिया है, उसका एक मामूल होना चाहिए और एक निज़ामुल औक़ात बनना चाहिए। साथ ही साथ कोशिश ये की जानी चाहिए कि जितना भी वक्त मिले हम उसको इबादात में, नवाफिल में और ख़ुसूसी तौर पर कुरान करीम की तिलावत में सर्फ करें। आज जो मुल्क में और पूरी दुनिया में लॉकडाउन का मामला है और लोग कारोबार से, बिज़नेस से, आमदोरफ्त से और सारी चीज़ों से किनारा कशी करके अपने घरों में हैं और वो निकलना भी नहीं चाह रहे और गवर्नमेंट की तरफ से निकलने पर पाबंदी भी है।
बेशक इसकी रियायत करनी चाहिए, लेकिन हमारे लिए हम ये समझते हैं कि लॉकडाउन एक नेमत के तौर पर भी हो सकता है, और वो इस एतबार से कि हम इस मौके को गनीमत जानते हुए कुरान करीम की तिलावत में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगाएं। हमारे लिए हम समझते हैं कि तवील अरसे के बाद ऐसा मौका आया है कि रमज़ान शरीफ में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ताजिरों को भी, उलमा को भी, तलबा को भी, आम मोमिनीन को, ख़वातीन को ये मौका मिल रहा है कि वह अल्लाह की इबादत में, ज़िक्र व अज़कार में और कुरान करीम की तिलावत में वक्त लगाएं, और वो नेकियों का एक ढेर अल्लाह के यहाँ जमा करें, और नेकियों का एक ख़जाना तैयार हो जाएगा जिसका फ़ायदा इंशाअल्लाह पूरी उम्मत को और पूरी दुनिया के इंसानों को पहुँचेगा इंशाअल्लाह। तो ये काम करने का साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि रमज़ान शरीफ के मौके पर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईद का एक खुशी का मौका अता फरमाया है, और रोज़े के इख्तिताम पर ईद उल फित्र का वो हसीन तोहफ़ा अल्लाह ताला की तरफ से अता किया गया है, उस मौके पर नए कपड़े बनाना और नई ख़रीदारियाँ करना और नए और बेहतर और अच्छे किस्म के खाने पीने का नज़म जो किया जाता है, हम समझते हैं कि लॉकडाउन की वजह से जो लोगों में परेशानियां हुई हैं और रोज़मर्रा मजदूरी करने वाले लोग या गरीब तबके के लोग, आम काश्तकार, मजदूर, वो बहुत परेशान हैं। तो ऐसे मौके पर खुद अपनी तरजीहात को पसे पुश डालते हुए गरीबों, मज़दूरों, ज़रूरतमंदों और हाजतमंदों की तमाम ज़रूरतों को पूरी करने को तरजीह देनी चाहिए, ताकि अल्लाह तबारक ताला की रज़ा हासिल हो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद फरमाया, हदीस कुदसी है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के मैदान में अल्लाह पूछेगा कि मेरा फला बंदा भूखा था, तुमने उसको खाना नहीं खिलाया, तो गोया तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया। पूछेगा अल्लाह ताला कि तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, बंदा कहेगा आपको क्या हाजत है। अल्लाह फरमाएंगे कि मेरा फला बंदा प्यासा था, अगर तुमने उसको पानी पिलाया होता तो तुम मुझे उसी के पास पाते। अल्लाह फरमाएगा कि मुझे तुमने कपड़ा नहीं पहनाया, बंदा कहेगा या रब्बुल आलमीन आपको कोई हाजत नहीं, आप तो अहद हैं, आप तो समद हो। अल्लाह फरमाएंगे कि मेरा फला बंदा ज़रूरतमंद था, उसके बच्चे बिलख रहे थे, वो आदमी कपड़े के लिए परेशान था, उसके जिस्म पर फटे हुए कपड़े थे, नंगा था, अगर तुमने उसको कपड़ा पहनाया होता तो मुझे उसी के पास पाता। मुसलमानों को चाहिए कि इस मुबारक महीने में जहाँ एक इबादत का सवाब कई गुना हो जाता है और नफल नमाज का सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है, सदक़ात व ज़कात का भी यही हुक्म है कि अल्लाह ताला इस महीने की बरकत से सवाब में इजाफ़ा फरमाते हैं और नामा अमाल में इजाफ़ा होता है। तो इस महीने में गरीबों को कपड़ा पहनाना, उनके खाने पीने का नज़म करना, गरीब बच्चों पर तवज्जो देना, पड़ोसियों पर तवज्जो देना, और इससे भी एक कदम बढ़कर कि उसमें इस बात की रियायत किए बग़ैर कि ये मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम हैं, आम इंसानियत की बुनियाद पर मदद करना, यही मतमह शरीयत है और यही इस्लाम की रूह है। सो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ तमाम मोमिनीन को, तमाम मोमिनात को, तमाम मुसलमानों को कि वो रमज़ान शरीफ के मुबारक महीने को गनीमत जाने और लॉकडाउन का जो फ़ायदा उन्हें पहुँच रहा है कि वो घरों में हैं, इसको भी गनीमत जानकर वो अल्लाह से अपना कुर्ब हासिल करने के लिए कुरान करीम की तिलावत पर ज़ोर दें, नवाफिल और इबादात पर तवज्जो दें और रमज़ान के आखिर अशरे में अपनी ईद की ख़रीदारी को तरजीह दिए बग़ैर और नई नई ख़रीदारी को तरजीह दिए बग़ैर वो गरीबों, मिस्कीनों, ज़रूरतमंदों पर तवज्जो दें
तो बेशक इससे अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा और आलम में वो पैगाम जाएगा जो इस्लाम की रूह के ऐन मुताबिक है। अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक की बरकतों और रहमतों से हम तमाम को मालामाल फरमाए, हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और करोना जैसे मुहलिक वायरस से तमाम मोमिनीन मोमिनात और तमाम इंसानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रन जज़ाकुमुल्लाह।